अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। महबूब की सोच पर काबू पाने वाला ताबीज। महबूब चंद घंटों में दीवाना। अगर आप किसी की सोच पे काबू पाना चाहते हैं, यानी कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसके दिलो दिमाग में अपने ख्यालात पैदा करना चाहते हैं, अगर आप उसके दिलो दिमाग पे हावी होना चाहते हैं, हावी होने से मुराद उसके दिल में अपनी याद पैदा करना चाहते हैं, यानी कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, तो आप इस ताबीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद है, आप उससे शादी वगैरह करना चाहते हैं और वो आपको पसंद करता था या थोड़ा बहुत पसंद करता है या मुकर गया है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं, इस ताबीज़ को बना सकते हैं। ये ताबीज़ महबूब के दिल में ऐसी मोहब्बत डालेगा, ऐसी मोहब्बत पैदा करेगा कि आपका महबूब आपके साथ में रहने के लिए ए, आपके साथ शादी वगैरह करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये महबूब के दिल में पूरी तरीके से अपना कब्ज़ा जमाने वाला ताबीज़ है। ये अलख का ताबीज़ है, ये बहुत ही आसान ताबीज़ है, इसका करना भी बहुत आसान है। तो आइए जान लेते हैं कि इस ताबीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहें, वो कोई भी हो सकता है, अजनबी शख्स भी हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत ताल्लुकात हैं, तो आप इस ताबीज़ के ज़रिए से उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, सामने वाला खुद ही पूछेगा। ये अमल नाजायज़ मकसद के लिए ना करें, जायज़ मकसद के लिए करें। तो आइए जानते हैं इसके बनाने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है। इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर में से ही पेपर और पेन ले लेना है। पेपर जो होगा बिल्कुल सादा होना चाहिए, उसपे ना कोई लकीर हो, ना कोई दाग हो, ना कोई धब्बा हो, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए, ऐसा पेपर आपको ले लेना है। और उसके बाद किसी भी किस्म का एक पेन ले लेना है, चाहे ब्लू, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई भी पेन चलेगा, आपको पेन ले लेना है। मार्कर हो, जेल पेन हो, डॉट पेन हो, कोई भी हो, वो आप ले लें। उसके बाद कहीं बैठ करके इसे पाक साफ हो करके बनाना है आपको। बैठ करके आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। मैंने आपको पहले बताया बहुत आसान सा नक्शे, और ये जिस किताब से मैं पेश कर रहा हूँ काफ़ी बोसीदा किताब है, काफ़ी कदीम किताब है। उसके कुछ औराक फट चुके हैं, कुछ को दीमक खा गई है, और जो कुछ बचे हुए हैं और उनमें से जो आसान होता है, वो हम आपके लिए लेकर हाज़िर हो जाते हैं। तो इसको इस तरीके से एक बॉक्स बना लें। उसके बाद में आपको लिखना है अलिफ, लाम, खे, अलख। आपको सीधी लकीर ऐसे खींचनी है, फिर ये सीधी लकीर ऐसे खींच के फिर ये खे बना देना है और ये नुक्ता दे देना है। आपको यहाँ पे तीर की तरह जो दिख रहा है ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा अलिफ बनाना है, ऐसे लकीर खींच के और ये खे बना देना है। इस तरीके से बना देना और नुक्ता दे देना है। ये हो गया अलग। पहले आपको ये भरना है, फिर आपको ये खाना पुर करना है, फिर आपको ये खाना पुर करना है, फिर आपको ये वाला खाना पुर करना है, फिर आपको ये खाना पुर करना है, आपको ये खाना पुर करना है, फिर ये खाना पुर करना है, फिर ये खाना पुर करना है, फिर उसके बाद आखिर में ये खाना पुर करना है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इस तरीके से बनाते हुए चले जाएँ। पहले ये, फिर 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 ये, उसके बाद ये। इस तरीके से भी बना सकते हैं और जो मैंने बताया है उस तरीके से भी बना सकते हैं आप। ये दोनों सूरतों में काम करेगा। इसके 2 तरतीबें हैं, लेकिन जो पहली वाली तरतीब मैंने बताई है, वो तरतीब मैं खुद ब-ज़ात खुद यूज़ करता हूँ, और दूसरी तरतीब जो है, वो आमिलीन हज़रात करते हैं और उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। अब ये इस तरीके की चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे नीचे अल-हुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम, फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। अब इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, इसको आपको लाल धागा लेना है। कोई भी पतला, मोटा, ऊनी, कॉटन का कोई भी हो, एक लाल धागा ले लेना है। लाल धागा लाल धागा लेने के बाद में इस खाने में छेद करना है, लेकिन याद रहे ये जो लिखा हुआ है ये फटने नीचे जो लिखा हुआ है ये फटना नहीं चाहिए। आपको कहीं भी दाएँ-बाएँ कहीं भी सुराख कर लेना है और इसमें धागा डाल के बाँध लेना है नक्श को, और उसके बाद इस नक्श को आपको किसी ऐसी जगह पे बाँध देना है जहाँ ये हवा से हिलता रहे। इसको बाँधने के लिए किसी दरख्त की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप इसे दरख्त में ही बाँधें, इसे आप कहीं भी बाँध सकते हैं। हवा से हिलना चाहिए, अंदर-बाहर घर में कहीं भी नेचुरल हवा से
قدرتی ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ ٹیبل فین چالو کر دیں یا کچھ ایسا کر دیں، ایسا نہ ہو۔ قدرتی ہوا سے یہ ہلنا چاہیے، اس کو لے جا کر کے دھاگا باندھتے لٹکا دیں، چھید کر کے یہاں سے سوراخ کر کے، اس کو لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے باندھ دیں۔ جب تک یہ لٹکا رہے گا، پھٹ کے گر جائے اڑ جائے، آپ کو اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، بس آپ کو اس میں سوراخ ڈال کے باندھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ نقش ہلنا شروع ہوگا، آپ کا محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہونا شروع ہوگا، محبوب کی سوچ پر آپ کا قابو ہوگا، یعنی کہ اس کے دل و دماغ پہ آپ رہو گے، اس کے ذہن میں آپ رہو گے، اس کے خیالات میں آپ رہو گے، یعنی اس کے دل میں بے پناہ محبت ہوگی، اور محبوب چند منٹوں میں دیوانہ، گھنٹوں میں دیوانہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اجازت دیں، نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، چونکہ ہم اسی طریقے کی ویڈیوز ہر دن آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔